तो इस वाले क्वेश्चन को पता है क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मेरे पास है 648, मैं इसको 2 के टेबल से डिवाइड करती हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, देन 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब देखो ये 3 के टेबल से जाएंगे, आप ना लास्ट वाला डिजिट देख लो, अगर ये 2 के टेबल में आता है तो सारा नंबर आएगा। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 8 + 1 9, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, एक्चुअली 3 9 ज़ा 27, सॉरी, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब काउंट करो कितनी बार आया। यहाँ पे 2 आया मेरे पास 3 टाइम्स और 3 कितने आया है, 1 2 3 4 टाइम्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो 648 को 2 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 4, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखो और साथ में एक्सपोनेंशियल करके दो। तो नेक्स्ट आया मेरे पास 405, इसको करते हैं। 405 को कैसे करेंगे, दिस वन, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, ओके, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 405 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 1 टाइम है, 3 कितने टाइम है मेरे पास, 1 2 3 4, 3 raised to power 4। अब नेक्स्ट चलते हैं 540 की तरफ। अगला थर्ड नंबर 540 है ना जिसको लिखना है आपने। अब देखो 0 के टेबल में, 2 के टेबल में 0 आता है तो 2 के टेबल से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, हाँ ये 3 के टेबल से भी जा सकते थे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 540, that is 2 raised to power 2, 5 raised to power 1, 3 raised to power 3। तो 540 को ऐसे लिखना है। अब आ गया मेरे पास 3600। अब मैं 3600 को कैसे लिखूं, अब इसको भी कर लेते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा। ये 2 के टेबल से ही करना है पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 zeros, नेक्स्ट 2 9 ज़ा 18, 2 zeros, 3 3 ज़ा 9, फिर से 2 के टेबल से जा सकता है तो 2 के टेबल से ही करते हैं अभी। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये जाएंगे 3 के टेबल से। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, नेक्स्ट 5 के टेबल से जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास है 3600, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4, 2 raised to power 4 इंटू 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, तो ये वाले जो क्वेश्चन था इसको आपको क्या लिखना था, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, आपको ऐसे दे रखा है 2 इंटू 10 raised to power 3, आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। अब सिंपल ऐसे खोलो, 2 इंटू जो 10 raised to power 3 है, मतलब ये 10 3 टाइम्स है, ये वाली चीज़ 3 टाइम्स है, इसका मतलब इसको 3 टाइम्स लिख दो, ठीक है। तो ये कैसे आया, 2 इंटू 10 इंटू 10, सिंपल है, 1 है, 3 zeros है तो आप 3 zeros लगा दो, ये हो गया। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको दे रखा है 7 raised to power 2 इंटू 2 raised to power 2। तो अब 7 को 2 टाइम्स करना है,
ऐसे मत कर देना कि 7 इंटू 2 करना, कई बच्चे ऐसे करते हैं। इसका मतलब ये नंबर को 2 बार करना है। 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब उल्टा काम है। जैसे पिछले को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा था, अब इसको दूसरा खोल के लिखना है। 7 इंटू 7 49, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 6 3 कैरी ऊपर, 4 4 द 16, 17 18 19 196। थर्ड क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5, इसको खोलो आप 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। फोर्थ क्वेश्चन सिंपली है, 0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, इसको क्या करना है, 0 इंटू 10 इंटू 10। याद रखना किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, दैट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, 3 इंटू 3 9, 25 को करो 9 से, दैट इज़ 9 5 ज़ा 45, 4 9 2 ज़ा 18, 2 2 5। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, दैट इज़ 2 को आप करो 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 को कर दो 3 इंटू 3, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 69 ज़ा क्या होते हैं 144। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है उसमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें सिर्फ कंपेयर करना है हमें। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है मुझे 2.7 को, ऐसे ही है ना कि 2.7 को मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12, और दूसरा क्या दे रखा है हमें साथ में 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8। अब इनको कंपेयर करना है। देखो एक तो आपके पास 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, और एक क्या है आपके पास 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। अब देखो सीधी सी बात है, ये 10 रेज़ टू पावर 12 है, ये 10 रेज़ टू पावर 8 है। 2.7 और 1.5 में से 2.7 बड़े हैं, बट 10 रेज़ टू पावर 12 और 10 रेज़ टू पावर 8, हम इन दोनों में से देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, अगर आपको 2.7 के साथ 12 जीरोस लगा के मनी दी जाए और 1.5 के साथ 8 जीरोस लगा के मनी दी जाए, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा ना, जीरोस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, क्लियरली ये बड़ा है। अब आगे देखो 10 रेज़ टू पावर 14, 10 रेज़ टू पावर 7, क्लियरली डिफरेंस है। सीधा देखो 10 रेज़ टू पावर 14, 1 के साथ 14 जीरोज़ है, 10 रेज़ टू पावर 7, 1 के साथ 7 जीरोज़ है, ऑब्वियसली ये वाला टर्म बड़ा होगा ना, इसी से हमने डिसाइड कर लिया। बस यही करना और ज़्यादा बड़ा नहीं करना इसमें।